अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की ये खौफनाक सच्ची कहानी नवाब शाह सिंध से मुझे फ़ातिमा ने भेजी है। फ़ातिमा उन्हीं के कहने पे ये मैंने एक उनका फ़र्ज़ी नाम रखा है। ये कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ एक भरपूर खौफनाक कहानी है, वहीं पे मुझे इतनी खुशी होती है कि जब मैं वीडियोस बनाता हूँ और कोई अपनी कहानी में मुझे लिखता है कि आपकी फ़लाँ वाली वीडियो मेरे जहन में थी और उस लम्हे मैंने ये किया, तो यकीन मानिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मैंने हिस्सा डाल दिया है लोगों की मदद करने के लिए। कैसे, ये आपको प्रोग्राम के एंड में बताता हूँ। कहानी यूँ है कि इनका ये फ़र्ज़ी नाम है उनकी ख्वाहिश पे, क्योंकि उनकी साथ उनकी बहन की भी कहानी है। फ़ातिमा कहती हैं कि मैं और मेरी छोटी बहन, हम दोनों के बीच में तकरीबन कोई 1-1.5 साल का उम्र का फ़ासला था। वो मुझसे 1.5 साल छोटी थी। हम दोनों बहनें जवान हुई। एक सैयद घराने से हमारा ताल्लुक़ था। नवाब शाह में हम रहते थे। वालिद साहब वज़ाइफ करते, रूहानियत करते थे। और फ़ातिमा के हवाले से मैं एक आपको बात और भी बता दूँ, एक इनकी और खौफनाक कहानी पहले भी मैं आपको बहुत सुना चुका हूँ। आगे चल के उसका भी मैं आपके साथ ज़िक्र करूँगा। तो फ़ातिमा कहती है कि मैं और मेरी बहन, लफ्ज़ यहाँ मैं बहन ही इस्तेमाल कर लूँगा, जब नाम ही फ़र्ज़ी बताना है तो बहन ठीक है। मैं और मेरी बहन माँ बाप की ज़ेरे तरबियत हंसते खेलते जवान हो गई, और जब बेटियाँ जवान हो जाती हैं तो वालदैन को उनके शादी की फ़िक्र होती है। और यूँ हमारे लिए भी रिश्ते आने शुरू हो गए। लोग आते, रिश्ता देखते, बात चलती, कहीं उनको हम और कभी हमें उनके अंदर कोई एतराज़ निकल आता। और यूँ एक ऐसा रिश्ता हमारे घर आया जो 2 भाई, जिनकी उम्रें तकरीबन हमारी ही तरह 1.5 साल के फ़ासले से वो बड़े छोटे थे, उन दोनों के लिए दोनों बहनों का रिश्ता मांगा गया। मैं यहाँ पे लफ्ज़ कराची इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कराची से रिश्ता आया, लेकिन शहर वो और है, क्योंकि उन्होंने कहा जगह भी तब्दील कर दीजिएगा। यूँ वालदैन ने बैठ के दोनों बेटियों के लिए वो जो 2 भाइयों के रिश्ते आए थे कबूल कर लिए। और हमारे घर में तैयारियां होने लगीं शादियों की, कि दोनों बहनों की डोली एक ही दिन एक ऐसे घर में रुखसत होगी जहां दोनों बहनें इकट्ठी रहेंगी। हमारे माँ बाप ने ढेर सारी दुआओं के साथ हमें उस घर से रुखसत किया। और वही जो वालदैन अपनी औलाद से कहते हैं कि बेटा उस घर को जन्नत बनाने की कोशिश करना। हम दोनों बहनें शादी हो के कराची पहुंच गई। शुरू के कुछ दिन जिस तरह मियाँ बीवी सिर्फ उन लम्हों को, जो प्यार के लम्हे होते हैं, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत के लम्हे होते हैं, जहां इंसान एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहा होता है, वहीं हम दोनों बहनें पहले ही वालदैन के कहने पे फ़ैसला कर चुकी थीं कि हमें अच्छी या बुरी बात जो भी हो उसको बर्दाश्त करना है, किसी बात पे गिला शिकवा नहीं करना। लेकिन एक बात आहिस्ता आहिस्ता हम पे आया होने लगी कि हमारी सास उस घर के अंदर टोटली कंट्रोल रखती थी, इस अंदाज में कि वो शादी से पहले भी
उनके बेटे जो इतने जवान हो चुके थे उनको हिलने नहीं देती थी। वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डरते थे। तो जैसे ही हम ब्याह के इस घर आईं तो ये पैगाम हमें भी मिल गया कि उनकी मर्ज़ी के बग़ैर इस घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमें भी वैसा ही करना था जैसे वो चाहती थी। लेकिन इंसान की फितरत है, मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करे तो वो इंसान को अच्छा नहीं लगता। और हमारे हर मामलात के अंदर वो अपनी टांग अड़ाती थी। मियाँ बीवी जो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे होते हैं, वो कुछ भी सोचते हैं, घूमने चलें, बाहर चलें, कहीं खाना चलें, कुछ भी हम सोचते तो वहीं सास से इजाज़त लेनी होती और वो कतअन उस हक़ में ना होती और हमें मना कर देती। तो हमें शुरू में ही ये एहसास हो गया था कि वो जान के ऐसा करती हैं ताकि हमारे ऊपर रोब झाड़ सकें और हमें एहसास दिला सकें कि तुम जो भी चाहोगी मैं नहीं होने दूंगी, जो मेरा दिल चाहेगा इस घर में वही होगा। और ऐसा ही होता गया। मैं बड़ी थी, मैंने इस बात पे कंप्रोमाइज़ कर लिया कि जो मेरी सास कहेगी मैं उस पर बर्दाश्त करूंगी। लेकिन मेरी छोटी बहन बहुत दुखी हो जाती कि अभी ज़िंदगी में देखा ही क्या है, इंसान एक ही दफ़ा ज़िंदगी को जीता है जब शादी करता है, कई सपने, कई ख्वाब, कई अरमान लिए होता है। और अगर शादी हो तो आपके सब अरमानों पे पानी फिर जाए इस वजह से कि आपकी सास चाहती है ना बाहर खा सकते हो, ना अकेले बैठ सकते हो, ना उधर जा सकते हो, जो भी होगा जो मैं चाहूँगी वही होगा, वो दुखी हो जाती। लेकिन बात यहाँ पे रुकी नहीं, बात इस अंदाज में आगे बढ़ी कि अब सास हम दोनों के शोहरों के कान भरती, उनको ऐसा भड़काती कि वो दोनों अपनी बीवियों पे गुस्सा हो जाए। लेकिन खुदा का शुक्र कि अल्लाह ने जो मुझे शोहर दिए थे वो हक सच की बात करते थे, जिनका फ़र्ज़ी नाम मैंने यहाँ पे जाहिद रखा है। जाहिद ऐसी तबीयत के थे, अपनी माँ से भी बाज़ बातों में उलझ जाते थे कि माँ ऐसा क्यों कर रही हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बात माँ की ठीक होती वो उसको मनोअन कबूल कर लेते और जिस बात पे उनको लगता ये बात गलत है वो उस बात पे नुक्ताचीनी करते, एतराज़ उठाते और बाज़ औक़ात माँ से बहस भी करते क्योंकि वो हक सच की बात करते थे। लेकिन मेरा छोटा देवर टोटली वही करता था जो उसको माँ कहती थी। और आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े बढ़ते गए। जब भी वो मेरा देवर घर दाखिल होता तो माँ उसके कान भरती, उसको ऐसी ऐसी बातें करती कि वो जाते ही अपनी बीवी से लड़ना शुरू कर देता कि तुमने ये क्या हरकत की है, मेरी माँ को क्या कहा है। और वो आगे से गवाहियाँ देती, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, बात ही नहीं हुई, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है। और यूँ मियाँ बीवी उलझते जाते, यहाँ तक कि सास की वजह से मेरी बहन की ज़िंदगी इतनी डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई कि एक दिन मेरे छोटे देवर ने मेरी छोटी बहन पे हाथ उठा दिया। उस दिन मेरी बहन बहुत रोई, बहुत दुखी हुई और वो जानती थी अगर उसका शौहर उसके साथ अकेला रहे तो वो दोनों खुश रहेंगे। वो अपने शौहर को खुश करने के लिए हर वो जतन करती थी, हर वो काम करती थी जिससे उसका शौहर खुश हो जाए। वो खुश होता भी था, लेकिन इससे पहले उसकी सास देख लेती थी कि मेरे बेटे को ये अपनी मोहब्बत से अपने हाथ में करने की कोशिश कर रही है, उसको आने तो दो। और वो फिर वो जैसे ही घर पहुंचता वो ऐसे इल्ज़ाम लगा देती कि वो लड़ पड़ते। और जब बात हाथापाई तक पहुंच गई तो मुझे लग रहा था कि ये सिलसिला ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकेगा। और ऐसा ही हुआ, लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ता गया, मार कुटाई इतनी बढ़ती गई कि एक दिन मेरी बहन ने रोते हुए मेरे बाप को फ़ोन किया और बताया कि जैसे आपने तलकीन की थी मैं उसी पे ही भरपूर कोशिश करती रही हूँ, लेकिन आज हालात मेरे हाथ से इतने निकल गए हैं कि मार कुटाई कब से हो रही है, आज तो इतना मारा है कि मैं सह भी नहीं पाई और रोते हुए आपको फ़ोन कर दिया। आपने जो तरबियत दी थी उसी तरबियत का नतीजा है कि कितना कुछ सह चुकी हूँ। आज बस हो गई है,
तो मेरे बाप ने कहा, रुको मैं आता हूँ। बाबा वहाँ पहुँचे और बग़ैर कोई बहस किए, बग़ैर कोई लड़ाई किए, वो जो कुछ भी बोलते रहे खामोशी के साथ बेटी को लिया और नवाब शाह रवाना हो गए। अब सास ने पूरी तवज्जो मेरी तरफ कर दी। वो मुझे कुछ भी कहती, मैं आगे से खामोश रहती। वो जितना मुझसे उलझने की कोशिश करती, इंसान थी, कभी कभी कोई जवाब दे देती तो बात का बतंगड़ बना के तमाशा हो जाता। लेकिन जिस तरह वो मेरे शौहर को, अपने बेटे को मुसलसल भड़का रही थी, तो वो देख रही थी वो उनकी बात को उस अंदाज में नहीं सुनता जैसे कि उनका छोटा बेटा सुनता था। तभी मेरी सास एक फैसला कर चुकी थी कि मैं इस फातिमा को घर में नहीं रहने दूंगी। और यूं वो पहुंची एक काले जादू करने वाले के पास और उससे कहा, मेरा काम कर दो, जो मांगोगे मिल जाएगा। वो एक भयानक सा सामने बैठा हुआ शख्स एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराया और बोला, बोलो काम क्या है? क्योंकि मेरे ससुर तो इस घर में थे नहीं, अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, सिर्फ सास थी। तो मेरी सास ने कहा, मैं काले जादू के ज़रिए अपनी बहू की जान लेना चाहती हूँ, बोलो कर सकोगे? वो शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए बोला, बस इतना सा काम। मैंने कहा, पता नहीं कितना बड़ा काम है, ये तो हो जाएगा, लेकिन जो मैं चाहूँ क्या वो मुझे सब मिलेगा? उसकी मुस्कुराहट बता रही थी कि वो क्या क्या डिमांड कर रहा है पैसे के साथ साथ। मेरी सास ने कहा, बस ये काम कर दो, हो जाएगा। और यूं सास ने उससे मौका दे के वो तावीज़ ले लिए जो कई दिनों की पढ़ाई के बाद उसने तैयार किए और कहा, जाओ तुम्हारा काम हो गया, मियाद दे रहा हूँ। ये मियाद का तावीज़ है। मियाद का तावीज़, जादू वाले कुछ लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मियाद का मतलब होता है टाइम पीरियड, इतनी मुद्दत के लिए, इतनी मियाद के लिए कि इतने दिनों के अंदर अंदर, इतने अरसे के अंदर अंदर ये मर जाएगी, ये है इसकी मियाद, जाओ खिला दो उसको। और उसको पैसे और तमाम उसकी ख्वाहिशात पूरा करके मेरी सास वो तावीज़ लेके जब घर आई तो उसने जिस अंदाज में उसको समझाया था उसी तरीके उसने मीठा बनाया और मीठा बनाने से पहले उस तावीज़ को मीठे के अंदर घोल दिया। रात को जब बेटा घर पहुंचा तो माँ आज अच्छे मूड में थी, जो अमूमन कभी कभी ऐसा होता था। तो दोनों यानी मुझे और मेरे शौहर को खाने के साथ मीठा भी पेश कर दिया। खाना तो उस घर में इकट्ठा ही बनता था, लेकिन उस दिन सास ने एक मीठा भी बनाया था। और यूं मीठा बना के उसने एक काम जो अक्लमंदी से किया, हिस्से बना के रख दिए गए। और जिस वक्त हम लोग खाना खाने के लिए बैठे तो सब हिस्से उन लोगों के सामने रख दिए गए जो हिस्सा जिसका भी था। हम लोग खाना खा रहे थे और मेरे सामने जो मेरा हिस्सा रखा गया, मैंने उसको उठाया और खाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तावीज़ बाकी किसी भी हिस्से में नहीं था, जो सिर्फ मेरे हिस्से का प्याला था उसके अंदर वो तावीज़ मौजूद था। और मैं नहीं जानती थी, इसलिए मैं उसको मीठे को खा गई। उस मीठे को खाने के कुछ दिनों के बाद ही मेरे वजूद के अंदर जो एक तब्दीली मुझे महसूस हुई, एक सुबह जब मैं सो के उठी तो रात को
बिल्कुल नॉर्मल सोई थी, लेकिन जैसे ही सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे सर में एक शदीद दर्द था। इतना शदीद दर्द कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। मेरे शौहर ने कहा, क्या हुआ, आज तुम अभी तक लेटी हुई हो, उठी नहीं हो? तो मैंने कहा, जाहिद पता नहीं, मेरे सर में आज इतना शदीद दर्द है कि मुझे लगता है मुझसे काम तक नहीं हो सकेगा। एक अच्छे, एक प्यार करने वाले, ख्याल रखने वाले शौहर की हैसियत से उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम लेटी रहो, मैं देख लेता हूं मामलात को। लेकिन ये तो शुरुआत थी उस सर के दर्द की, जो फिर मुसलसल मेरे सर में दर्द होने लगा। पहले दिन तो मैंने जो सर दर्द की गोलियां खा दी, कुछ लम्हों के लिए आराम हुआ, लेकिन फिर सर दर्द शुरू हो गया। मैंने सर के ऊपर ज़ोर से कपड़ा भी बांध दिया, लेकिन दर्द था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं जो जतन कर सकती थी, जो टोटके कर सकती थी, यहाँ तक कि अपने करीब मौजूद जो डॉक्टर था, डॉक्टर के पास पहुँची और उनसे भी जो दवाई थी सर दर्द की वो लेके आ गई, लेकिन सब चीज़ें बेसूद, किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जाहिद बहुत परेशान थे और मैं थी कि मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती कि सर का दर्द इतना शदीद होता मेरे सर के अंदर कि मेरी आंखें दुखना शुरू हो जाती। मैं आंखें तक नहीं खोल पाती थी, मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते। ये दर्द अब मुस्तकिल तौर पे मेरे साथ मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। इसी शदीद सर दर्द के साथ मैं अपने सर पे कपड़ा बांध के, इतनी ज़ोर से कस के मैं अपना दुपट्टा बांध लेती थी कि कुछ तो आराम मिले, लेकिन फिर भी एक ऐसा महसूस होता दिमाग के अंदर कोई हथौड़े मार रहा हो। मेरे शौहर मुझे बड़े डॉक्टर के पास लेके गए। बड़े डॉक्टर की भी दवाएं खा चुकी, सर का दर्द ठीक नहीं हुआ। यहाँ तक कि सिटी स्कैन कराया गया कि शायद दिमाग के अंदर कोई ऐसा मसला तो नहीं आ गया जो इतने दिनों से, इतने महीनों से मुसलसल ये काम शुरू हो चुका है। सिटी स्कैन के बाद भी पता लगा कि दिमाग बिल्कुल नॉर्मल है, दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी टेस्ट कराए गए, जितने भी इलाज कराए गए, जिसने जो कहा सब कर लिया, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो। सर का दर्द कम नहीं हो रहा था और कोई भी अभी तक ऐसी बीमारी ट्रेस नहीं हो पा रही थी जिससे पता लगे कि ये सर का दर्द क्यों है। लेकिन मैं बहुत तकलीफ में थी, मैं शदीद तकलीफ में थी और मैं जानती थी, या मेरा खुदा जानता था कि किस अंदाज में उस सर का दर्द होता है कि मेरे सर पे हथौड़े से लगते थे। लेकिन वहीं जब मेरे शौहर काम पे चले जाते, जो मैं सर दर्द की वजह से लेटी होती, तो मेरी सास मुझे आके ताने मारना शुरू कर देती कि इसलिए मैं तुझे इस घर में ब्याह के लेके आई थी कि तू यहाँ नवाबजादी लेटी रहे, सर का बहाना करके हर वक्त पड़ी रहती है, कोई काम को हाथ नहीं लगाती, ये सब तेरे ड्रामे हैं। मैं जानती हूँ ना कि तू काम से भागने के लिए, कि तुझे काम ना करना पड़े, हड हराम काम चोर, तू ये बहाने करके लेटी हुई, उठ काम कर। मैं जैसे कैसे उठती और उठ के काम करना शुरू कर देती, लेकिन मेरी सास के ताने, मेरी सास की लड़ाइयाँ उसी तरीके मेरे साथ जारी रहती। मैं खामोश भी रहती तो मेरी सास फिर भी कुछ ना कुछ मुझे सुनाती रहती। लेकिन सर दर्द था कि मैं अपनी ज़िंदगी से आजिज़ आती जा रही थी। छोटी बहन अभी तक माँ बाप के पास नवाबशाह में थी और मैं अकेली अपने शौहर के साथ इसी घर में रोज़ ताने, रोज़ नए लड़ाइयाँ देखती हुई वक्त गुजार रही थी। जहाँ कहीं से कोई टोटका मिलता, कोई दवाई मिलती, मैं सब कुछ खाने को तैयार थी, खाती जा रही थी, करती जा रही थी कि दर्द था कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इसी तरह वक्त गुजरते गुजरते एक दिन सुबह उसी तरह उठी, उसी सर दर्द के साथ शौहर को नाश्ता कराया, घर का नाश्ता बनाया और लेट गई। शौहर काम पे चले गए। उस दिन मेरा देवर घर पे मौजूद था।
उस दिन मेरी सास ने अंदर आते ही मेरे साथ जो झगड़ा करना शुरू किया और मुझे ताने मारने शुरू किए और मुझे जो बुरा भला कहना शुरू किया, ऐसे ऐसे गलीज़ इस्तेमाल, ऐसे ऐसे लफ्ज़ जो इतने गलीज़ थे जो कोई किसी इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसने वो लफ्ज़ मेरे लिए इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। इतना बुरा भला मेरे माँ बाप को कहना शुरू कर दिया कि किसी तरीके मैं बोलूँ, मैं चुप क्यों हूँ, मैं आगे से जवाब क्यों नहीं देती। इतना कुछ उन्होंने कह दिया कि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। मेरे सर में शदीद दर्द था और मैं बोल पड़ी, मेरे माँ बाप का क्या कसूर है, आप मेरे माँ बाप को ऐसा क्यों कह रही हैं। तो वो बोली, तू आगे से ज़ुबान चलाती है। और आगे बढ़ के उसने मुझे मारना शुरू कर दिया और मुझे मारते देख के मैं चिल्लाई तो उसी लम्हे मेरा देवर भी भागता हुआ आ गया और उसने कहा, तू मेरी माँ पे हाथ उठाती है, तूने मेरी माँ को धक्के दिए हैं, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसने भी माँ के साथ मिलके मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं चीखो पुकार कर रही थी उस घर के अंदर, ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए पुकार रही थी और वो दोनों माँ बेटा मुझे मार रहे थे, मेरा देवर और मेरी सास। हमारा घर जिस जगह पे बना है, एक साइड पे नहर और उधर लोगों का बहुत ज़्यादा मोहल्ले में रश होता था। मेरी जिस अंदाज में चीखो पुकार घर से बरामद हो रही थी, मैं जिस अंदाज में मदद के लिए पुकार रही थी, तो लोग बाहर जमा होने शुरू हो गए कि खुदा खैर करे, अंदर क्या हो रहा है। अब वो दोनों जनूनी हालत में मुझे मार रहे थे, जनूनी हालत में बुरा भला कही जा रहे थे और मेरी सांस गलीज़ गलीज़ लफ्ज़ों के साथ और मारे जा रही थी कि मैं बोलूं, लेकिन मैं चीख रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी। हम लोग, जिस तरह उन्होंने कहा कि सैयद फैमिली से हैं, बग़ैर सर के दुपट्टे के हमें कभी भी घर से निकलता किसी ने नहीं देखा। हम लोग सैयद फैमिली से होने की वजह से हमेशा बापर्दा रहती थी। हमारे माँ बाप ने यही सिखाया था, लेकिन उस दिन मेरे लिए वो क़यामत का दिन था कि जब मेरी सास और मेरे देवर ने मुझे घर से नंगे पांव और बग़ैर सर पे दुपट्टे के धक्के मार के बाहर निकाल दिया। जो उन्होंने मारा था, जो उन्होंने गाली दी थी, जो उन्होंने बुरा भला कहा था, वो ज़ख्म पीछे रह गए जब उन्होंने घर के दरवाजे से धक्का दे के बाहर निकाला और लोगों का हजूम जमा था और एक सैयदजादी जिसके सर पे दुपट्टा भी नहीं था, पाँव में जूती भी नहीं थी, जो कभी बापर्दा होती थी, बेपर्दा उसको कभी किसी ने देखा ही नहीं था, वो नंगे सर आज बाहर गली में खड़ी थी, मारें खा के, चोटें खा के। तभी गली से कोई दुपट्टा लेके आया और मेरे सर पे आके दुपट्टा डाला और जब उस घर से उन्होंने मुझे धक्के दे के बाहर निकाला तो मैंने रोते हुए अपने घर को, उस दरवाजे को, उस आहट को देखा जिससे मुझे निकाल दिया गया था, जहां कुछ अरसा पहले मेरी डोली आई थी बड़े नाजों के साथ, गीत गाते हुए, खुशियां मनाते हुए। आज उसी चौखट से धक्के दे के मुझे नंगे सर बाहर निकाल दिया गया था। हमसाएं मेरे सर पे दुपट्टा डाल के ख़वातीन मुझे अपने घर ले गईं और मैं इंतज़ार करती रही अपने शौहर के आने का। और जैसे ही मेरे शौहर आए और उनको इन सारी सूरत हाल का पता लगा तो उसी लम्हे उसने कहा, उठो, आज के बाद हम इस घर में कभी वापस नहीं आएंगे। उन्होंने तुम्हें इस घर से नहीं निकाला, मुझे भी निकाल दिया है। मेरा भी आज के बाद इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। फौरी तौर पे हमारे लिए फौरी तौर पे रहने के लिए कोई ठिकाना तो नहीं था, तो यही फ़ैसला हुआ कि सीधे अम्मी अब्बू के पास नवाब शाह चलते हैं। हम दोनों मियाँ बीवी नवाब शाह पहुँच गए, जहाँ मेरी छोटी बहन पहले से ही माँ बाप के पास रह रही थी और बड़ी बेटी भी उनके पास आ गई अपने शौहर समेत रहने के लिए। माँ बाप बहुत बड़े दिल वाले होते हैं। खुशी से वेलकम किया। इसके बावजूद जानते थे कि दुनिया कैसे कैसे ताने मारेगी, छोटी बेटी तो पहले ही घर आके बैठी है, बड़ी भी शौहर समेत रहने के लिए आ गई, लेकिन उन्होंने फिर भी वेलकम किया। यहां तो मैं पहुंच गई, ठिकाना तो मिल गया, सर का दर्द तो ठीक नहीं हुआ था, वो तो अब भी वैसे का वैसा था। मेरे भाई जोर लगा लगा के मेरे सर को दबाते कि कुछ लम्हों के लिए मुझे सुकून मिल जाए, लेकिन बेसुकूनी।
मेरे बाप, मेरी माँ, मेरे घर वालों ने बहुत ख्याल रखा, क्योंकि जानते थे सर दर्द की वजह से मैं शदीद तकलीफ़ में हूँ। उन्होंने भी उस कराची में जहाँ जहाँ मेरा इलाज करा सकते थे, उन्होंने भी हर उस जगह पे वो जो कुछ उनके बस में था सब कुछ कर डाला, लेकिन कोई भी आफाका नहीं हुआ। तभी एक दिन मेरे बाप ने, जब सारे घर में बैठे थे और मैं सर दर्द से चिल्ला रही थी, तो मेरे बाप ने कहा, सारे डॉक्टरी नुस्खे आजमा लिए, मैं आज तुम पे दम करता हूँ। जो चीज़ें डॉक्टरों से ठीक नहीं होती वो खुदा के कलाम से ज़रूर ठीक हो जाती हैं। वो सामने बैठे और मेरे ऊपर दम करना शुरू कर दिया। मैं बिस्तर पर लेटी थी और दर्द की वजह से कराह रही थी। सर पे मैंने दुपट्टा बांध रखा था शदीद तकलीफ़ की वजह से, और जैसे मेरे वालिद ने पढ़ना शुरू किया तो एकदम से मेरी आंखें अजीब सी होनी शुरू हो गई और एकदम से आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने बिस्तर से उठी और उठते ही अपने बाप को देखना शुरू हो गई। और उसी लम्हे मेरे अंदर कहाँ से इतनी ताकत आई कि एक भारी भरकम के वजूद, जो मेरे बाप माशाल्लाह सेहतमंद थे, मैं उठी और उनको ऐसे धक्का दिया तो वो उड़ते हुए सामने जा गिरे। और मेरे बाप की आवाज़ आई, पकड़ो इसे। और दो कज़न मेरे भागते हुए, मेरे भाई भागते हुए आगे आए, और वो जैसे ही आए तो वो इतने सेहतमंद थे। वो जब मेरा सर ज़ोर से दबाते थे तो मुझे अंदाज़ा होता था कितनी ताकत है उनके बाजुओं में, हाथों में। और वो जब सेहतमंद, वो ताकतवर से नौजवान मेरे करीब आए तो मैंने ऐसे धक्का दिया और वो उड़ते हुए दूर जा गिरे। औरतें आगे बढ़ी मुझे पकड़ने के लिए, मैं उनको धक्का देती और वो उड़ती हुई दूर जा गिरती। सबको अंदाज़ा हो चुका था सामने बैठी हुई फातिमा, एक कमज़ोर सी फातिमा जो सर दर्द की वजह से प्रॉपर खाती नहीं थी, सर दर्द की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं थी, वो बहुत सूख के कांटा हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। अब वो कमज़ोर सी औरत एक धक्का देती और सेहतमंद मर्द उड़ते हुए दूर गिर रहे थे। एक अजीब मंजर घर में पेश हो चुका था कि सब जान चुके थे कि ये फातिमा नहीं है, ये ताकत फातिमा की नहीं है। और फातिमा उठा उठा के सबको फेंक रही थी कि वहीं पे सबको बाप ने कहा, मिल के इसको पकड़ो। तो घर में जितने भी लोग मौजूद थे सारे मिल के उन्होंने मुझे जकड़ लिया, इस अंदाज में कि 6-7 लोगों ने मुझे जकड़ा हुआ और जानते थे कि ये ताकत एक लड़की की ताकत नहीं है। और मेरे बाप ने कहा, इसको कुर्सी पे बिठा के रस्से से बांध दो। और मुझे कुर्सी पे बिठा दिया गया और एक बहुत मोटे रस्से से मेरे हाथ, मेरे बाजू, मेरी टांगें इस अंदाज में मुझे बांध दिया गया कि मैं वहाँ से हिल ना सकूँ। और तब मेरे बाप ने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते गए। और उसी वक्त पढ़ते पढ़ते घर वाले जो मुझे बताते हैं कि तुम्हारा चेहरा जो बिल्कुल गोरे रंग का है एकदम से काला स्याह हो गया, चेहरे का रंग ही बदल गया, काला स्याह हो गया। गर्दन सफ़ेद लेकिन चेहरा काला स्याह हो चुका था और आंखें लाल सुर्ख और बंधे हुए हाथ टेढ़े मेढ़े हो रहे थे। और अंदर से आवाज़ फातिमा की नहीं, कोई मर्द बोल रहा था। और वो बोला, क्यों बुलाया है मुझे? तो मेरे बाप जो पढ़ रहे थे पढ़ते पढ़ते रुके और बोले, कौन है तू और क्यों तूने मेरी बेटी के वजूद को काबू कर रखा है? क्यों तूने मेरी बेटी के वजूद पे कब्जा कर रखा है? किसने भेजा है तुझे? तो वो हंसना शुरू हो गया, हंसते हुए कहके लगाना शुरू हो गया और बोला, मैं इसको मारने के लिए भेजा गया हूं और मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक इसको मार ना लूं। मुझे इसकी सास ने भेजा है। हां, इसकी सास फलां फलां जो जादूगर है उसके पास गई थी। उसको उसने दौलत से और अपने हर नाजायज़ ख्वाहिश पूरा करके उसको खुश किया था।
और तब उसको कहा था कि मुझे मारना है अपनी बहू को, और उसने मियाद का तावीज़ दिया था और इसको मीठे में खिला के सिर्फ इसके बर्तन में जो मीठा था उसमें वो तावीज़ मिलाया गया था। और जैसे ही उसने ये खा लिया था तो उस दिन से मैं इसके साथ जुड़ गया था। इसका जो भी सर का दर्द है वो मेरी वजह से है, और इसीलिए तो है कि अभी मैं उसको फौरी नहीं मार सकता। एक मियाद है, उस मियाद के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर, उस मुद्दत के अंदर अंदर मैंने इसको मारना है। उससे पहले इसको तड़पाना है, इसको तकलीफ देनी है। जानता हूं तुम्हारे पास कितना इल्म है, लेकिन जिसने भेजा है वो काला जादू करता है, और उसने जो जादू करके भेजा है वो मामूली जादू नहीं है। तुमने मुझे हाजिर कर लिया है और तुम्हारे पढ़ने की वजह से मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, लेकिन ये भी सुन लो, तुम मुझे निकाल नहीं सकते। तुम जितना कोशिश कर लो तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं इसके साथ रहूंगा और इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। जब इसका वजूद रूह से खाली हो जाएगा, जब इसके वजूद से मैं रूह निकाल लूंगा, ये मुर्दा हो जाएगी, फिर ये तुम्हारी होगी, मेरा काम पूरा हो जाएगा। और उसने कहके लगाना शुरू कर दिया। मैं कुर्सी पे बंधी हुई थी और जब वो कहके लगा रहा था, कुर्सी इस अंदाज में हिल रही थी जैसे कुर्सी को टूटने के लिए बेचैन हो। कुर्सी इस अंदाज में हिल रही थी कि सारे थर थर खड़े कांप रहे थे। सामने बैठी हुई कमजोर सी फातिमा जो रस्सियों से बंधी हुई थी, जिसने कुछ लम्हे पहले सबको उठा उठा के फेंका था, सब समझ गए थे फेंकने वाली वो कमजोर सी गुड़िया सी फातिमा नहीं, वो वही अभी जो बोल रहा था उसके वजूद के अंदर, वो वही ताकतवर काले जादू का जिन था। और अब वो कांप रहा था, अब वो हंस रहा था, और उसके हंसने थे वो कमज़ोर सी फातिमा जो बंधी हुई थी, उसका वजूद झटके ले रहा था। और वाले साहब पढ़ते जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो जो फातिमा जिसका चेहरा काला स्याह हो गया था, जिसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थीं, ऐसी लाल सुर्ख आंखें कि जो भी दूर से खड़ा उन आंखों में देखता तो एक सेकंड के लिए देखता, जल्दी से आंखें नीचे कर लेता। किसी में फातिमा की आंखों में आंखें डालने की जुर्रत नहीं थी। उसका चेहरा जो बहुत ही खूबसूरत चेहरा था, उस वक्त काला स्याह रंग, काला स्याह जैसे काले रंग के लोग होते हैं, काले स्याह के, ऐसा ही काला स्याह, और आंखें लाल सुर्ख हुई थी। वाले साहब पढ़ते रहे कि फातिमा ने आंखें बंद करनी शुरू की और उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ ढलकना शुरू हो गया। कि थोड़ी देर के बाद लोगों ने देखा, जो इर्द गिर्द जितने भी घर वाले मौजूद थे, कि उसका चेहरा पहले की तरह सफ़ेद हो चुका था, वो काला स्याह रंग जा चुका था और उसकी आंखें बंद थीं। जैसे वालिद को अंदाज़ा हो गया था, जो अंदर वजूद में था, जो बोल रहा था, जा चुका है। वो उठे और बेटी के पास गए और बेटी के गालों को थपथपाया। फातिमा, फातिमा, मेरी बेटी, मेरे लाल आंखें खोलो। और फातिमा ने आंखें खोली तो अब उसकी आंखें नॉर्मल हो चुकी थी और वो सबको देखना शुरू हो गई। और उसने अपने वजूद को देखा जो रस्सियों में जकड़ा हुआ था, तो एकदम से बोली, मुझे क्यों बांधा हुआ है? तो बाप ने कहा, खोल दो मेरी बेटी को, क्योंकि बाप जान चुका था कि वो जा चुका है। फातिमा को रस्सियों से खोल दिया गया और आराम से बिस्तर पर लिटा दिया गया। लेकिन आज जो भी मंजर हुआ था, सब घर वालों ने अपनी आंखों से देख लिया था। उस कमज़ोर सी फातिमा के वजूद पे किसी का कब्ज़ा था और उसी की वजह से उसके सर में मुसलसल दर्द था। और इस बात से भी सब वाकिफ़ हो चुके थे कि जादूगर से जादू करा के मियाद का एक तावीज़ लिया गया है, जिसके ज़रिए फातिमा को मारने की कोशिश हो रही है। वाले साहब इस हद तक रूहानियत जानते थे कि हाजिर कर चुके थे, लेकिन ये भी जानते थे कि ये मेरे बस में नहीं है इसको निकाल सकूं। फातिमा कुछ देर के बाद बिस्तर पे लेटे लेटे सो गई
घर के तमाम लोग खामोशी से इधर उधर हो गए, जैसे सबके दिमागों में कई सवालात थे जो वो जवाब चाहते थे, लेकिन किससे पूछें। तो फातिमा की माँ फातिमा के बाप के पास गई और बोली, ये तो हम सब ने देख लिया, आगे क्या होगा। फातिमा के बाप ने, जो सर नीचे झुका के बैठे थे, बोले, फातिमा की मां, वही होता है जो खुदा की रजा होती है। रब की रजा के बगैर कुछ भी नहीं होता। मुझे यकीन है मेरा रब जो चाहेगा वही होगा। दिल छोटा मत करो, वो सबबुल अस्बाब है, वो ज़रूर कोई इसका सबब बना देगा, परेशान मत हो। फातिमा की मां जान चुकी थी कि एक दिलासा है, हल तो नहीं है। रब से ही दुनिया उम्मीदें लगाती हैं, रब ने ही करना होता है, लेकिन बशर ने भी तो हाथ पांव मारने होते हैं, बशर ने भी तो कोई तदबीर करनी होती है। ऊपर बैठा हुआ जो रब है उससे तो सब दुआएं मांगते हैं, लेकिन भाग दौड़ तो इंसान को करनी पड़ती है, वसीला तो ढूंढना पड़ता है, क्योंकि वो जो रब है वसीले के जरिए देता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो वसीले के ज़रिए होते हैं, जैसे कि ठीक आप डॉक्टर के ज़रिए होते हैं, लेकिन रब ही ठीक करता है, वसीला डॉक्टर को बनाता है। इसी तरह कुछ काम रूहानियत के, कुछ काम जादू के, कुछ काम तावीज़ों के ठीक रब करता है, वसीला किसी नेक इंसान को बनाता है। फातिमा उसी तरह सर के दर्द की वजह से तकलीफ में रहती, लेकिन अब वालिद उस पर पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब कोई भी उसको दम करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने तो अपनी तरफ से एक दम किया था कि शायद दम से आराम हो जाए, लेकिन दम जैसे ही वो पढ़ना शुरू हुए थे तो बेटी की कैफियत को, कांपते जिस्म को, हल्के हल्के टेढ़े होती हाथों की उंगलियों को देख के वो समझ गए थे ये तो कुछ और हो रहा है। तभी उन्होंने वो पढ़ना शुरू कर दिया था जो हाजिरी के लिए होता है। अब वो दम भी नहीं करना चाहते थे कि जो अंदर मौजूद है, जो गया नहीं है, अभी भी सर को जकड़े हुए है, कहीं दम करने पे भी मेरी बेटी को नुकसान ना पहुंचा दे। दिन गुजरे जा रहे थे। फातिमा कहती है कि मुझे नहीं पता था कि उस दिन जब मुझे बांधा गया था मैंने कैसे उठा उठा के सबको फेंका था। मेरे अंदर ताकत कहां से आई थी, मेरे वजूद के अंदर कौन बोला था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। एक शाम वालिद साहब घर पे थे। मेरी आज तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, मैं बहुत ज़्यादा ही बेचैनी महसूस कर रही थी। सर का दर्द इतना शदीद था कि आज लगता था सर फट जाएगा। जब से सर का दर्द हो रहा था आज उसकी शिद्दत सबसे ज़्यादा थी। आज तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बिस्तर से उठ के खड़ी होती तो मैं गिर सी जाती। उस सर के दर्द ने मुझे इतना कमज़ोर कर दिया था, खाना पीना छोड़ दिया था, हड्डियों का ढांचा हो गई थी। लेकिन आज तो इतनी और शिद्दत से हो रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। खड़ी हुई गिर सी गई, दोबारा हिम्मत करके खड़ी हुई, फिर गिर से गई। वालिद भागते हुए पास आए सहारा देने के लिए, लेकिन समझ गए बेटी मजबूर है। मैं अपने बिस्तर पर ढह सी गई। वालिद साहब ने मुझे कहा, फातिमा, फातिमा। मैंने हल्की सी आंखों को घुमाया, हल्का सा आंखों को घुमाया। इस अंदाज में मेरी आंखें घूमी कि महसूस तक भी ना हो कि आंखें घूमी हैं कि नहीं, कि तभी मुझे महसूस हुआ मेरा वजूद नाकारा हो चुका है। मेरी टांगें, मेरे बाजू, मेरा जिस्म पूरा का पूरा अब बिल्कुल मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब मैं लेटी हुई थी, मेरा दिमाग तो बिल्कुल हाजिर था, मेरा दिमाग माउफ नहीं हुए था, लेकिन पूरा वजूद बिस्तर पे लेटे हुए ऐसे था कि अब मैं हाथ तक नहीं उठा सकती थी, उंगली तक नहीं हिला सकती थी। कि तभी मेरे बाप ने फिर से आवाज़ दी, फातिमा, फातिमा।
और मैंने बाप को जवाब देने के लिए जैसे ही ज़ुबान को हिलाया तो पता लगा ज़ुबान भी तालू से चिपक चुकी है। जैसे वजूद बिल्कुल साकित है, नाकारा हो चुका है, ऐसे मेरी ज़बान को हिलाना भी मुश्किल हो चुका है। अब मैं ज़ुबान भी नहीं हिला सकती थी, होंठों तक को जुम्बिश नहीं दे सकती थी। सिर्फ एक सांस था जो नाक के ज़रिए मैं ले पा रही थी, या सिर्फ मेरी आंखें थी, सिर्फ आंखें जो हल्की सी मैं घुमा सकती थी, ज़्यादा भी नहीं, तेज़ी से भी नहीं, हल्की सी घुमा सकती थी। मेरे बाप को ऐसा महसूस हुआ कि बेटी की आज जिस तरह तबीयत थी वो नोट कर रहे थे, और इस वक्त जिसमें हालत में आ गई थी, मेरे बाप ने मेरे हाथ को पकड़ने की कोशिश की, मुझे दिलासा देने की कोशिश की, तो मेरे बाप को लगा कि बेटी का वजूद ठंडा हो रहा है। एकदम उनकी आंखों से आंसू निकले और एक आखिरी आवाज़ जो मेरे कानों ने अपने बाप की सुनी, एक आखिरी नहीं, एक वो अल्फाज जो मेरे बाप ने कहा, फातिमा मेरे जिगर के टोटे, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो मेरी बेटी, कलमा पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो इसलिए मुझे कलमा पढ़ा रहे थे, वो समझ गए थे बेटी का आखिरी वक्त आ पहुंचा है और इसी लम्हे बेटी इस दुनिया को छोड़ने वाली है, बेटी इस दुनिया से रुखसत होने वाली है। एक बाप अपनी आंखों के सामने बेटी को मरता हुआ देख रहा था, उसके आंखों से आंसुओं की लड़ी थी जो लग चुकी थी, और वो बेटी को कलमा पढ़ा रहा था कि बेटी की आंखों की जुम्बिश बताती थी अभी सांस बाकी है, अभी उसकी आंखें हल्की सी जो घूमती हैं तो जुम्बिश बताती है वो इस दुनिया को छोड़ने वाली है, लेकिन अभी छोड़ नहीं सकी। घर वाले मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। उसी लम्हे मेरी आंखों ने हल्की सी जुम्बिश की और मुझे अंदाज़ा हो गया मेरा बाप मुझे कलमा इसलिए पढ़ा रहा था कि मैं मरने वाली थी। मेरा आखिरी लम्हा आ पहुंचा था कि उसी लम्हे मैंने आंखें अपने पाँव की सिमत की तो बिल्कुल जहां मेरा बाप खड़ा था, मेरे बाप से थोड़ा सा आगे मेरी आंखों ने देखा एक काला स्याह वजूद, बिल्कुल इंसान की तरह का था, लेकिन ऐसा काला स्याह जैसे उसके जिस्म पे बाल हों। बाल थे नहीं, लेकिन वजूद ऐसा महसूस होता था जैसे रीछ के जिस्म पे बाल होते हैं, इसी तरह के बाल हों महसूस होता था। बाल थे नहीं और वो काला स्याह था। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। उसके दो अजीब से बड़े बड़े कान थे जो बाहर की तरफ निकले हुए थे, और उसकी आंखें, उसके चेहरे पे बहुत बड़ी लाल सुर्ख आंखें थीं। उसके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन इंसानों की तरह सिर्फ जिसामत मिलती थी, वो इंसान था नहीं। लंबे लंबे उसके कान, बड़ी बड़ी लाल सुर्ख उसकी आंखें, काला स्याह उसका चेहरा, बहुत ही हैबतनाक, बहुत ही खौफनाक। और उसी लम्हे मैंने देखा उसके हाथ में एक मोटा सा रस्सा है। एक हाथ में उसने रस्सा पकड़ा हुआ है, और तभी मेरी आंखों से ऊपर, उसके माथे के ऊपर एक हल्का सा 2 से 3 इंच का जैसे सींग सा होता है, एक सींग सा भी मैंने देखा। और उसी लम्हे जो उसके सीधे हाथ में एक रस्सा सा था, तो उसने दूसरा हाथ भी रस्से पे पकड़ा और रस्से को खींचा। और जैसे ही उसने रस्से को खींचा तो उसी लम्हे मैंने देखा कि वो रस्सा सीधा मेरे गले तक आ रहा था। और जैसे ही उसने रस्से को खींचा था तो मेरा सांस बंद होना शुरू हो गया। उसी सामने खड़े हुए शैतान ने, उसी सामने खड़े हुए जिन ने
रस्सा मेरे गले में डाल रखा था। और तब मुझे उसी लम्हे एहसास हुआ, जिस चीज़ को उसने खींचा है, खींचते ही मेरे गले के इर्द गिर्द घेरा तंग हो गया है। और तब मुझे अंदाज़ा हुआ इस रस्से का सिरा एक जो उसके हाथ में है, दूसरा सिरा मेरे गले में है, और उसके खींचने से मेरी सांस बंद होना शुरू हो गई है। और वो उसी वक्त शैतानी मुस्कुराया, शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे ऐसे फैल गई जैसे कह रहा हो, अलविदा, मियाद ख़त्म हुई, तुम्हारे मरने का टाइम आ गया, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। एक तरफ बाप खड़ा कलमा पढ़ रहा था और दूसरी तरफ जिन खड़ा, शैतान खड़ा मेरी गर्दन के गिर्द रस्से को तंग कर रहा था, सांस बंद हो और मैं मर जाऊं उससे पहले वही शैतान मेरे वजूद को साकित नाकारा कर चुका था, यहां तक कि जुबान भी नहीं हिल सकती थी। और मुझे बाप जो बार बार कलमा पढ़ रहा था, इसलिए कि इसका दिमाग अभी जिंदा है, इसका दिमाग सुन पा रहा है, ये वजूद इसके कंट्रोल में नहीं है, ज़ुबान नहीं हिला पा रही। घर वाले रोना शुरू हो गए थे, लेकिन मैं जानती थी कि मैं अभी मरी नहीं हूँ, मेरा दिमाग काम कर रहा है, मैं सब घर वालों को रोता हुआ देख पा रही हूँ, सामने खड़े शैतान को भी देख पा रही हूँ। अगर इनमें से किसी ने इस शैतान को देखा होता तो डर के भाग जाते, वो बहुत ही खौफनाक और भयानक था। इसका मतलब है मैं अभी मरी नहीं थी, बाप समझ गया था, इसलिए कलमा पढ़वा रहा था कि मरने से पहले कलमा पढ़ लूँ। और उसी लम्हे मज़हर साहब, बाखुदा मुझे आपका एक जुमला याद आ गया। ये उस बहन ने कहा है, आप हमेशा कहते हैं ना यकीन कामिल। इंसान जब यकीन कामिल बना लेता है, तो जब वो यकीन कामिल बना लेता है तो पहाड़ को भी 2 टुकड़े कर सकता है। आपका ये जुमला मेरे दिमाग में गूंजा। ये उन्होंने हल्फन कहा है, उनकी आवाज़ में नहीं सुना सकता क्योंकि उस बहन ने कहा है कि मेरा नाम भी बदल दीजिएगा, क्योंकि मेरी बहन भी साथ जुड़ी है। कि मेरा दिमाग सिर्फ इतना काम किया कि बजाय मैं कलमा पढ़ूं तो मुझे आपका एक जुमला याद आ गया कि यकीन कामिल पहाड़ को भी 2 टुकड़े कर सकता है। तो उसी वक्त, उस हालत में कि जब मेरा सांस बंद हो रहा था और मुझे खुद भी लग रहा था कि बस चंद मिनटों के बाद, चंद सेकंड्स के बाद मैं मर जाऊंगी, तो मैंने फौरी तौर पे अपने यकीन कामिल को इतना मजबूत किया और मैंने कहा, मेरा अल्लाह चाहेगा तो मैं मरूंगी, ये शैतान मुझे नहीं मार सकता। और उसी वक्त जैसे ही ये मेरा यकीन कामिल बना, तो इतनी मजबूती से ये यकीन कामिल बना कि मैंने कहा, नहीं मरूंगी मैं। क्योंकि मेरे बाप ने भी कहा था, मेरी बेटी, जो रब ने दिन लिख दिया है, मौत का इंसान उसी दिन मरता है। उससे 1 सेकंड ना पहले मर सकता है, ना 1 सेकंड बाद मर सकता है। जो रब ने वक्त मुकर्रर किया है, सिर्फ उसी वक्त मर सकता है। मेरे रब ने चाहा तो तुम मरोगी, मेरे रब ने नहीं लिखा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं मार सकती। मदर साहब, मेरे बाप के वो जुमले मेरे दिमाग में गूंजे और आपका यकीन कामिल, मैंने कहा, मैं इतना, मेरा उसी लम्हे यकीन कामिल बन गया कि मैंने कहा, मैं नहीं मरूंगी, मैं नहीं मरूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। बजाय उस लम्हे, और ये हकीकत उस लम्हे हल्की सी भी है, नेगेटिव सोचती, बुरा सोचती हैं, चली जाती। तो कहती हैं, मैंने कहा, मुझे मेरे रब पे पूरा यकीन है कि ये एक क्या, ऐसे हज़ारों शैतान आके खड़े हो जाएं, ये मेरा कुछ नहीं कर सकते। जब तक मेरे रब ने मेरी ज़िंदगी लिखी है, मुझे कुछ नहीं होगा। और उसी लम्हे मेरी जो ज़ुबान हरकत नहीं कर सकती थी, मैंने दिल ही दिल में कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने जैसे कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया तो मेरी आंखें जो शैतान को मुसलसल देख रही थी, जिसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट थी, जैसे कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया, मैंने देखा उसकी मुस्कुराहट आहिस्ता 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 ख़त्म होती जा रही है और उसका चेहरा सीरियस होता जा रहा है। यहाँ तक कि मैं पढ़ती रही, मुझे लगा कि मैं ज़ुबान हिला सकती हूँ। मैंने ज़ुबान को जैसे हिलाया, मेरी ज़ुबान ने हरकत की, और जैसे मेरी ज़ुबान ने हरकत की तो मैंने ज़ुबान से कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही ज़ुबान से कुरान मजीद अदा हुआ, जिसका चेहरा जो मुस्कुराहट से आरी हो चुका था, सीरियस हो चुका था, जैसे ही मेरी ज़ुबान से
कुरान मजीद की तिलावत उसने सुनी तो उसी लम्हे उसके हाथ से रस्सा छूट गया। उसने झटका लिया और रस्सा छूट गया, और जैसे रस्सा छूटा तो मेरी गर्दन के गिर्द जो एक घेरा तंग हो चुका था, सांस बंद होने लगा था। रस्सा छोड़ते ही मुझे एक लंबा सा मैंने सांस लिया और फिर से कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। घर वाले जो रो रहे थे, जो समझ चुके थे आखिरी लम्हात चल रहे हैं, एक उम्मीद की किरण उनके अंदर आ गई और वो भी जल्दी से कुरान मजीद पढ़ना शुरू हो गए। और मैं ऊंची आवाज़ में अपनी ज़ुबान से कुरान मजीद पढ़ती गई, और तभी मैंने देखा वो जो सामने खड़ा था, मेरे कुरान मजीद पढ़ते 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 एकदम उसका रंग अजीब सा होता गया, एकदम वो कपाना शुरू हो गया, इधर उधर देखना शुरू हो गया। और मेरे दिमाग में मुसलसल एक ख्याल था, मेरा यकीन कामिल है मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मेरा यकीन कामिल है मेरा रब चाहेगा तो मुझे कुछ होगा। और मेरा उस लम्हे, वो मौत का आखिरी वक्त था मेरा, और उस लम्हे जो मेरा यकीन कामिल बना कि ये एक क्या ऐसे हजारों आ जाए मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा रब है मेरे साथ। और यकीन मानिए उनका जो उस लम्हे वो जो यकीन कामिल बना था ना, उसी ने उनको बचाया। और वो कहती हैं कि जैसे ही मैं पढ़ती गई तो वो उसी लम्हे धुआं सा बना और गायब हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता मेरा वजूद वापस आना शुरू हो गया। मैं अपने हाथ पाँव को हरकत देना शुरू हो गई, और घर वाले खुशी से अब रोए जा रहे थे। मैं ज़िंदगी में वापस लौट रही थी, यहाँ तक कि मैंने अपने हाथ पाँव को हरकत दी, मेरे हाथ पाँव काम करना शुरू हो गए। मैंने गर्दन घुमाई और बाप की तरफ देख के इस अंदाज़ में मुस्कुराई कि मैं ठीक हूँ अब्बा, मैं नहीं मरी, मेरा यकीन कामिल मेरे साथ है, मेरे रब ने मुझे बचा लिया। मेरी आंखें मेरे बाप की तरफ गईं, और इस अंदाज में मैंने आंखों को बंद किया कि मेरा बाप समझ गया मेरी बेटी ने मौत को धुतकार दिया है, मेरी बेटी ने कर दिखाया है। और कहती है मदर साहब यकीन मानिए वो दिन और आज का दिन फिर मेरी ज़िंदगी में कभी सर का दर्द नहीं हुआ। उसके बाद मैं उठी, और उठने के बाद मैंने खाने को मांगा, मुझे भूख लगी है। मेरे बार घर वाले भाग के गए, मेरे लिए खाना लेके आए, पीने के लिए लेके आए। सारे मेरे इर्द गिर्द बैठ गए, जानते थे कि अभी कुछ लम्हे पहले उनके दिलों में ये चल रहा था कि आज हमारी बहन, हमारी बेटी हमसे जुदा हो रही है। उसको कलमा पढ़ा रहे थे, अभी वो बैठी खा रही थी। और उसके बाद जब उठी मेरे सर का दर्द जा चुका था, शायद वो शैतान भी चला गया था और मेरे सर का दर्द भी चला गया था। और मदर साहब उसके बाद कभी सर का दर्द नहीं हुआ। उस यकीन कामिल की वजह से उन्होंने, मेरा दिल था मैं उनकी वॉइस सुनाऊं, क्योंकि ये सबके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। उन यकीन कामिल की वजह से उन्होंने मौत को धोखा दिया। तो आप लोग सवाल करेंगे, मौत को धोखा नहीं दिया, धुतकार दिया। सवाल करेंगे तो जब रब ने मौत का दिन लिख लिया है तो शैतान कैसे मार सकता है? ये एक अहम सवाल है। मौत का दिन मुकर्रर है, लेकिन इंसान खुद भी चाहे तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है, वो खुदकुशी कहलाती है। इंसान नशों पे लग जाए तो वो जल्दी मर जाएगा, वो भी खुदकुशी कहलाएगी। अल्लाह ने मौत का वक्त, मौत का दिन मुकर्रर कर दिया है, लेकिन इंसान को इख्तियार भी दे दिया है कि वो चाहे तो इससे पहले भी उसको ख़त्म करता है। जो उसको उसने हराम करार दिया कि ऐसा करना हराम कहलाएगा, खुदकुशी कहलाएगा, जिसकी माफ़ी नहीं है, लेकिन इंसान पहले ऐसा कर सकता है। तो बीमारी भी ऐसी लग सकती है जिससे आपको पहले से कह दिया जाता है कि ये काम ना करें, आपको ये बीमारी लग जाएगी। तो वो आपने अपने आप को अगर बीमारी लगाई है तो वो भी एक किस्म की स्लो खुदकुशी है। तो इसी तरह जब इलाज का कहा जाए किसी भी चीज़ का, तो उसको इलाज की तरफ जाएं और उसका इलाज करें। खैर ये लंबा हो जाएगा। तो उस बहन ने आज जो ये मुझे कहानी भेजी, तो मैं जिस तरह शुरू में कहा, एंड में आपको बताऊंगा। यकीन कामिल की इतनी ताकत है, यकीन मानिए मैं ऐसे जुमले नहीं कहता कि पहाड़ को दो टुकड़े कर सकते हैं, कि उस बहन ने मेरी वीडियो सुनी हुई थी और उस लम्हे जब मौत को वो गले लगाने वाली थी, वो लम्हे चल रहे थे, वो कहती है मेरे यकीन कामिल ने
मुझे नई ज़िंदगी अता की। अब वो बिल्कुल ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से सेहतमंद हो गई हैं, अपने बीवी, अपने शौहर के साथ, बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। और आप सबसे भी मैं यही कहूँगा, उनके लिए दिल से दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे, उन पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। और मेरी बहन, मैं आपसे भी कहूँगा, फ़ातिमा तो मैंने आपका फ़र्ज़ी नाम रखा है, जब आप अपनी कहानी सुने, क्योंकि आपने तारीफ़ की है कि मैंने आपकी पहली कहानी जो सुनाई थी वो बहुत अच्छी थी, आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप मुझसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मेरी ज़ात से जो हो सकेगा मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। और आखिर में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब ऑफ कैमरा स्टोरी आप सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग आप देखते हैं, सुनते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब ये नोट करता है कि ये लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और जब वो देखता है कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है तो वो और लोगों के पास भी सजेशन में उस वीडियो को भेजता है कि आप भी देखिए, इसको सब पसंद कर रहे हैं तो कुछ इसमें ऐसा है जो बहुत अच्छा है, तो आप भी देखिए। जब आप उसको लाइक तक नहीं करते वीडियो को तो लोग उसको ज़्यादा नहीं देख सकते और वो वीडियो लोगों के पास आगे नहीं जाती। और मैं आपको ये आज हल्फन कह रहा हूँ कि जो कुछ भी मैं कमाता हूँ इस यूट्यूब से वो मेरी ज़ात के लिए नहीं है, यकीन मानिए, मैं आगे लोगों को देता हूँ, अल्लाह की मखलूक को देता हूँ। अल्लाह के बहुत सारे लोग जिनकी मैंने ज़िम्मेदारी, ये इसलिए नहीं बता रहा कि मैं कोई नेक बंदा हूँ या बड़ा अच्छा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ इसमें हिस्सा डालिए। जितना आप इसको लाइक करेंगे, इसको जितना आगे फैलाएंगे, इससे जितनी मेरी इनकम आएगी ये लोगों के लिए, गरीबों की फलाह बहबूद के लिए मैं इंशाल्लाह उनको दूंगा। तो एंड में आपसे कहूँगा, वीडियो को आज ज़रूर लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप घंटी के निशान को दबा देंगे तो जितनी भी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो उसी वक्त आपको मिल जाएगी। आप जैसे ही घंटी के निशान को दबाएंगे तो वहाँ पे 3 ऑप्शन लिखे हुए आ रहे होते हैं। ऊपर जो ऑप्शन होता है ऑल के ऑप्शन को दबा दें तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आज की। और हाँ, मेरा नंबर जिस पे आप भी अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे स्टोरी लिख के भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे स्टोरी रिकॉर्ड करके भी वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। जब आप स्टोरी को सेंड करेंगे तो वॉइस मैसेज पहले भेज दें और उसके नीचे लिखें STORY, और अगर आप स्टोरी लिख के भेजना चाहते हैं तो उसको भी पहले भेज दें और फिर एंड पे मैसेज लिखें STORY। और व्हाट्सएप का नंबर जिस पे आपने भेजना है +923136655500। मैं रिपीट करता हूँ, +923136655500। उर्दू में इसको पढ़ेंगे +923136655500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।